आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया है दो घनाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें इस आकृति में तो ये हम लोग देख पा रहे हैं इसकी जो लंबाई दी गई है इस डिब्बे की 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर। मतलब जो पहली आकृति है यहाँ पे ये घनाभ के आकार की बनी हुई है इसकी मापों के अनुसार। और जो दूसरी आकृति हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी जो सभी मापे हैं बराबर है। तो ये जो हमारा दूसरा चित्र है इसको हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से ये घन के आकार का है। तो जो हमारी यहाँ पे पहली आकृति है यानी जो पहला डिब्बा है इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो मापे हैं उनको लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले डिब्बे की लंबाई, पहले डिब्बे की लंबाई इसको मान लेते हैं एल है और इसका मान दिया है 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये 60 सेंटीमीटर। और जो पहले डिब्बे की चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी है और इसकी जो माप दी गई यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। पहले डिब्बे की जो ऊंचाई है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ ऊंचाई लिखेंगे और ऊंचाई को मान लेते हैं हम लोग जो है एच है, बराबर में यहाँ पे 50 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर हम लोग जो है इस डिब्बे का जो हमारा पहला डिब्बा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं तो हमको जो है ज्ञात हो जाएगा इसको बनाने के लिए कितने सामग्री की आवश्यकता होगी। तो ये चूंकि घनाभ के आकार की आकृति है तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे इसको मान लेते हैं हम लोग जो है A1 या सूत्र पहले लिख लेते हैं। जो घनाभ का सूत्र होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का उसको लिखेंगे पहले, जो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई। ये सूत्र होता है। इसी सूत्र की सहायता से आगे हम लोग जो है जो हमारी पहली आकृति है यानी कि ये वाली आकृति इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसको लिखेंगे पहले डिब्बे का कुल, यहाँ पर हो जाएगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं ये A1। तो बराबर में हो जाएगा 2 और इस सूत्र की सहायता से लंबाई यहाँ पे हम लोग रखेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्ञात उसकी लंबाई 60 सेंटीमीटर रखेंगे 60। चौड़ाई हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 50, 50 नहीं 40 है चौड़ाई, 50 तो ऊंचाई दी गई है यहाँ पे रखेंगे आगे 40 धन फिर यहाँ पे चौड़ाई है 40, ऊंचाई हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 सेंटीमीटर है तो इसको रखेंगे 50 यहाँ पे धन फिर ऊंचाई जो है 50 सेंटीमीटर तो यहाँ पे रखेंगे 50 और गुणे में हो जाएगा हमारा यहाँ पे लंबाई है सूत्र में तो लंबाई रखेंगे। तो लंबाई का जो मान दिया हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 60 है तो यहाँ रखेंगे 60। इसको सरल करेंगे हम लोग तो हमारा आएगा यहाँ पे A1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर 60 गुणे 40 हो जाएगा 2400 धन 40 गुणे 50 हो जाएगा हमारा 2000 धन 50 गुणे 60 हो जाएगा हमारा 3000। ये आ गया। सरल करेंगे इसको और तो 2400, 2000 और 3000 को जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 7400। अब 7400 को अगर हम लोग यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से तो आएगा हमारा 14800। अब चूंकि ये भुजाओं का जो माप हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सब सेंटीमीटर में है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो इसका मान आएगा हमारा सेंटीमीटर वर्ग में। ये आ गया जो हमारा जो पहला डिब्बा है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान 14800 सेंटीमीटर वर्ग। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा डिब्बा है यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक समान है तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरे डिब्बे के लिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा दूसरे डिब्बे के लिए
मान लेते हैं जो लंबाई है यहाँ पे L है, बराबर है चौड़ाई के, क्योंकि चौड़ाई भी हमारा यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं 50 ही दिया है, 50 सेंटीमीटर। चौड़ाई भी 50 सेंटीमीटर, लंबाई भी 50 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 50 सेंटीमीटर है। ऊंचाई को भी यहाँ पे रख देते हैं, ऊंचाई हो जाएगा हमारा एच, यहाँ पे मान लेते हैं बराबर में है सब 50 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारा सूत्र है, इसी सूत्र की सहायता से दूसरे डिब्बे का भी जो कुल हमारा जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दूसरे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मान लेते हैं हम लोग जो है यहाँ पे A2। तो ये हो जाएगा हमारा, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक समान है, तो एक प्रकार से इसको हम लोग यहाँ पे घन कह सकते हैं। घन का भी जो हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होता है, तो जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 6 गुणे भुजा का वर्ग। ये सूत्र होता है, इसी सूत्र की सहायता से आगे हल करेंगे। तो A2 बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 6 गुणे भुजा का मान है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे 50 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर और ये पूरा हो जाएगा वर्ग। तो आएगा हमारा 6 गुणे 50 का मतलब वर्ग हो जाएगा जब, ये आएगा 2500 और ये हो जाएगा आगे सेंटीमीटर वर्ग। अब 25 से गुणे 6 करेंगे तो आएगा हमारा जो है 15,000 और यहाँ पर रहेगा सेंटीमीटर वर्ग। ये आया दूसरे डिब्बे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका मान। तो इस तरीके से अगर हम लोग तुलना करते हैं दोनों डिब्बों के पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यहाँ पे हमारा दूसरे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा है, यानी कि 15,000 सेंटीमीटर वर्ग आया है, और जो हमारा पहले डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया है 14,800 सेंटीमीटर वर्ग। अगर हम लोगों ने यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है दोनों का, तो इससे हमको पता चल जाएगा इन दोनों डिब्बों को बनाने के लिए कितनी कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा पहला डिब्बा है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है दूसरे डिब्बे की अपेक्षा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा A1 जो है ये छोटा है A2 से, यानी पहले डिब्बे का जो क्षेत्रफल A1 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 दूसरे डिब्बे के पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 से कम है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। अतः पहले डिब्बे को बनाने में कम सामग्री लगेगी, जो कि हम लोगों को ज्ञात करना था। यही हमारा जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।